बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हमने हेडर फाइल से शुरू करना है। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का कलेक्शन होती है जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती हैं। हेडर फाइल्स काफ़ी किस्म की हो सकती हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। हेडर फाइल्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। हेडर फाइल्स के अंदर काफ़ी प्री डिफाइंड पहले से डिफ़ाइन किए गए फंक्शन होते हैं जो कि डेवलपर सी लैंग्वेज के डेवलपर से ही डिफ़ाइन किए गए होते हैं। वो यूज़र डिफ़ाइन नहीं करता, वो डेवलपर खुद जो है वो बनाता है वो फंक्शंस, ठीक है। उसके अंदर वो फंक्शन जो होते हैं वो हेडर फाइल में स्टोर होते हैं। कुछ हेडर फाइल जो है वो प्रोग्राम में इंक्लूडेड होती हैं। मैनी हेडर फाइल्स कैन बी इंक्लूडेड इन वन प्रोग्राम। आप एक प्रोग्राम में काफ़ी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया तो उसमें आप लोग stdio.h डाल सकते हैं, iostream भी डाल सकते हैं, कंसोल भी डाल सकते हैं, math.h भी डाल सकते हैं, जितनी भी आपके प्रोग्राम को नीड है। द हेडर फाइल्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन दी प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग एनी ऑफ इट्स फंक्शन। आपको पहले हेडर फाइल्स डालनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद आप उसके फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, वरना ये एरर जनरेट करेगा। हेडर फाइल्स के लिए आप लोग को .h का एक्सटेंशन इस्तेमाल करनी पड़ती है। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी जो है ना वो हेडर फाइल के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती है। आपको इंक्लूड का जो कीवर्ड है वो आप लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है। दीज फाइल आर प्रोवाइडेड बाय सी कंपाइलर सिस्टम। आपकी ये जो फाइल है वो सी कंपाइलर के अंदर होती हैं, वो ही ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको एक दफ़ा ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या है कि आपकी जो हेडर फाइल्स है वो काफ़ी किस्म की होती हैं। iostream.h है, stdio.h है, ठीक है। उसके बाद conio.h है। यहाँ पे जो h का वर्ड है ना वो उससे आपका स्पेसिफाई हो रहा है, ये हेडर फाइल है, ठीक है। stdio की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसके अंदर कौन से फंक्शन होते हैं? printf और scanf। printf और scanf को आप लोग डालने से पहले आप लोगों ने इस हेडर फाइल को लाजमी इंक्लूड करना होता है। iostream में कौन से फंक्शन होते हैं? सी आउट और सी इन, ठीक है। इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको iostream को जो है वो लाजमी आप लोग को इंक्लूड करना पड़ता है। कोनियो console.h इसके अंदर कौन से होते हैं? क्लियर स्क्रीन और इफ एल्स, ठीक है। और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, पूरी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स होती है। तो मैं बस यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ कि इन फंक्शंस को, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इन फंक्शंस को इस्तेमाल लगाने के लिए आप लोगों ने ये फंक्शन लाजमी इंक्लूड करने हैं। प्री प्रोसेसर जो आपका इंक्लूड है ना वो एक है प्री प्रोसेसर, ठीक है। ये आपने याद रखना, इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर आपने यहाँ पे लगाना होता है। उसके बाद आप जो है ना वो अपनी कोई भी आपकी हेडर फाइल है ना तो वो आप लोग लिखते हो। सबसे पहले आपको प्री प्रोसेसर लाजमी लगाना है जो कि आपका इंक्लूड है, ठीक है। अब क्या है कि आप लोगों के पास इंक्लूड को यूज़ करने के लिए आप लोग हेडर फाइल को वो कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, लेकिन हेडर फाइल को लिखने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं। लाइक सबसे पहले हैश इंक्लूड और हेडर फाइल को आप लोग ब्रेसेस में, एंगुलर ब्रेसेस में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। इन दोनों तरीके जो हैं वो मतलब ठीक है, तो इन दोनों से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में उन्होंने stdio.h को एंगुलर ब्रेसेस में लिखा हुआ है और math.h को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर। अगर उन्होंने बताया हुआ कि जो वर्ड stdio जो है ना वर्ड वो क्या उसकी एब्रिवेशन है? स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट, ठीक है। stdio.h एक हेडर फाइल है जो कि कंटेन करती है बिल्ट इन इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा printf और scanf के फंक्शंस होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस, तमाम बेसिक जो फंक्शंस हैं ना सी लैंग्वेज के वो इसके अंदर पाए जाते हैं। हेडर फाइल math.h आप लोग तभी इस्तेमाल करते हो जब आपको मैथमेटिकली फंक्शंस इस्तेमाल करने होते हैं, मैथ्स के बड़े बड़े फार्मूलाज इस्तेमाल करने होते हैं, तो आप लोग math.h की डायरेक्टरी इस्तेमाल करते हो, हेडर फाइल इस्तेमाल करते हो, सॉरी। आगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इन द प्लेस। मेन फंक्शन वो ऐसी जगह है जहाँ से आपका सी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है। जब आप लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो मेन फंक्शन तो कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर एंटर हो जाता है और आपके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले आप हेडर फाइल देखते हो, उसके बाद मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन जैसे ही आपका मेन फंक्शन को प्रोग्राम स्पेसिफाई होता है कि यहाँ से मेन है, वो वैसे एक प्रोग्राम की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होती है ना वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देती है। ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम के अंदर ही मेन फंक्शन होता है। इफ़ अ प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन फंक्शन इट कैन नॉट बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ये ना ही ये कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन आपको एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगी, इसका आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कंपाइल तो हो जाएगा चीज़
लेकिन आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई भी आउटपुट इसका शो नहीं होगा। आप मेन फंक्शन के अंदर काफ़ी नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। मेन फंक्शन में आप काफ़ी नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। लाइक ये नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट इसके अंदर आएगी या 2 स्टेटमेंट आएगी, आप 50 100 जितना आपकी रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम की आप उतनी स्टेटमेंट इसमें लिख सकती हैं। द बॉडी इज इंक्लोज्ड इन ब्रेसेस, वो पूरी मेन फंक्शन की जो बॉडी है वो ब्रेसेस से इंक्लोज्ड होती है। द मेन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मेन फंक्शन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली है डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट विद कीवर्ड वॉइड, हमेशा मेन फंक्शन जो है वो अमूमन वॉइड से शुरू होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो मेन फंक्शन है वॉइड मीन दैट ये फंक्शन विल रिटर्न नो वैल्यू, कि जो आपका फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, यहाँ से प्रोग्राम से कोई वैल्यू इसके पास रिटर्न में नहीं जा रही। ठीक है, प्रोग्राम से एग्जीक्यूशन के बाद कोई वैल्यू प्रोग्राम नहीं दे रहा और रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं जा रही। कीवर्ड वॉइड इन पैरेंथेसिस इंक्लूड्स इंडिकेट दैट फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गूमेंट। अब यहाँ पे क्यों वॉइड लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन कोई आर्गूमेंट नहीं ले रहा। आर्गूमेंट का क्या मतलब होता है, किस्म का इनपुट होता है कि फंक्शन ना कोई वैल्यू ले रहा है और ना ही कोई वैल्यू इसमें रिटर्न में जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स का ये मतलब है द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज इंक्लोज्ड इन ब्रेसेस, इट कंसिस्ट ऑफ सी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। कहते हैं जो आपकी ब्रेसेस बॉडी मेन फंक्शन के अंदर जितने भी कि बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट आएगी वो मस्ट ही ये चीज़ होनी चाहिए कि सी लैंग्वेज की ही स्टेटमेंट हो। ठीक है, कोई और लैंग्वेज की स्टेटमेंट ना हो, जो कि आराम से प्रोग्राम दी इंस्ट्रक्शन और यूज़ टू इम्प्लीमेंट प्रोग्राम लॉजिक, वो इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में इस्तेमाल होगी। ठीक है, आगे हमारा सी स्टेटमेंट है वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।